अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक फकीर रहता था। फकीर इल्म का जाना माना व्यक्ति था। जब भी किसी को कोई परेशानी होती, वह फकीर को याद करता। गांव में इक्का दुक्का लोग ही थे जो फकीर से खुद के सुखी होने की बात करते थे, वरना सभी अपने दुखों का रोना फकीर से आए दिन रोते रहते थे। फकीर गांव की इस व्यथा से परेशान हो चुका था। उसने गांव वालों को सबक सिखाने का निर्णय लिया। एक सुबह फकीर गांव की नदी के किनारे जाकर बैठ गया। गांव का जो भी आदमी वहां से गुजरता, फकीर से पूछता कि वह यहाँ क्यों बैठा है। फकीर सबसे यही कहता है कि वह नदी पार करने के लिए बैठा है। ऐसा कहते कहते शाम हो गई, पर फकीर वहीं बैठा रहा। गांव का हुजूम धीरे धीरे इकट्ठा हो गया। सब यही सोच रहे थे कि यदि फकीर बाबा को नदी ही पार करनी है तो पुल से जाकर कर सकते हैं, फिर सुबह से ये टकटकी लगाए नदी को क्यों देख रहे हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गांव के मुखिया ने फकीर से कहा, अगर आपको नदी ही पार करनी है तो आप पुल से या किसी नाव से पार कर लीजिए। सुबह से शाम ढल गई है और आप अब तक यहीं बैठे हैं। कब करेंगे आप नदी पार? फकीर तपाक से बोला, जब नदी का सारा पानी बह जाएगा तब नदी पार करूंगा। फकीर की ऐसी बातें सुनकर सब हंस पड़े। बोले, बाबा पागल हो गए हो क्या? नदी का सारा पानी भला कभी बहेगा क्या? ये क्या बेवकूफ़ी है। फकीर ने कहा, जब तुम लोग मेरे पास आते हो तो कहते हो कि ये काम हो जाए तब मैं ज़िंदगी सुकून से जीना शुरू करूँगा या करूँगी। ये मुसीबत टल जाए तो मैं आगे निकलूँ, जबकि पूरी ज़िंदगी काम और मुसीबत एक दूसरे के पूरक हैं और पूरी उम्र ख़त्म नहीं होते। फिर भला तुम क्यों ठहरते हो, ये जानते हुए भी कि ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ठीक उसी प्रकार मैं भी सोच रहा हूँ कि नदी का पानी कभी तो सूखेगा। इतना कहने की देर थी कि गांव वाले समझ चुके थे कि फकीर उन्हें क्या समझाना चाहता है। निष्कर्ष, हम आए दिन अपनी ज़िंदगी में मुसीबतों से घिरे रहते हैं और सोचते हैं कि ये मुसीबत ख़त्म हो तो मैं जीना शुरू करूं और आगे निकलूं, और इसी जद्दोजहद में हम अपनी दैनिक जीवन की छोटी छोटी खुशियां भूल जाते हैं। जिंदगी कैसी भी हो, इंसान को हर पल को जीना चाहिए, क्योंकि समस्या पूरी उम्र चलती रहेगी।